बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन। मैं हूं इमरान यूसुफजई और आज हम बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, जिसका आगाज़ आज होने जा रहा है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह मौजूद हैं मेरे एनालिस्ट मोहम्मद तनवीर, आपका अपना एनालिस्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट। बात करेंगे हम एशिया कप के हवाले से, जिसमें आज पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। T20 फॉर्मेट में शुरू होने जा रहा है। 9 सितंबर इसका आगाज़ होगा और 28 सितंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। एशिया कप की अगर तारीख की बात करें तो अब तक 8 इवेंट इसके भारत जो है वो जीत चुका है। सबसे पहले नंबर पर है भारत ने 7 मरतबा इसका जो वनडे फॉर्मेट था वो जीता है, जबकि 1 मरतबा T20 फॉर्मेट जो कि 2023 में खेला गया था वो जीता है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम है, जिसने 6 मरतबा एशिया कप का टाइटल जीता है, 5 मरतबा ODI फॉर्मेट में और 1 मरतबा T20 फॉर्मेट में। इसी तरह से पाकिस्तान इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है, जिसने 2 मरतबा ये टाइटल अपने नाम किया है, 2000 में और फिर 2012 में। किस किस कप्तान की ये क़यादत में जीता गया पाकिस्तान के लिए एशिया कप का टाइटल, इस हवाले से भी बात करेंगे। एक दिलचस्प रिकॉर्ड आपको ये भी बताता चलूँ कि 2007 14 सितंबर ही के दिन पाकिस्तान और इंडिया की टीमें T20 के फॉर्मेट में पहली मरतबा आमने सामने आई थी और ये मैच जो है वो टाई हुआ था। ये वाहिद T20 का मैच है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टाई हुआ था। इसमें इंडिया की जो टीम थी उसकी कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने की थी, जबकि पाकिस्तान की जानिब से क़यादत शुएब मलिक कर रहे थे। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए थे और इसी तरह से पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए थे और यूं ये दोनों के दरमियान खेला जाने वाला पहला T20 मैच जो है वो टाई करार दिया गया था। इसी तरह से अगर हम बात करें अब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो T20 मैचेस खेले गए हैं मजमूई तौर पर, तो ये इनकी तादाद 13 है, जिसमें इंडिया ने 9 मैचेस जीत रखे हैं, पाकिस्तान को 3 मैचेस में कामयाबी मिली है। एक मैच वही जो अभी आपको बताया 2007 में टाई हुआ था। तो अब तक 13 मैचेस का ये रिजल्ट है। जो 8 टीमें इस एशिया कप में हिस्सा ले रही हैं, इनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में इंडिया, ओमान, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं। आज 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा, 14 सितंबर को भारत के खिलाफ और 17 सितंबर को पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में मुत्तहिदा अरब इमारात के सामने जो है वो मैदान में उतरेगी। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि सन 2023 का जो फाइनल था उससे एशिया कप की तारीख का सबसे बोरिंग फाइनल जो है वो करार दिया जाता है। उसकी वजह ये है, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान ये फाइनल खेला गया था और इस फाइनल में आपको याद होगा कि श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 50 रन के ऊपर जो है वो ढेर हुई थी और ये किसी भी बड़े जो इवेंट का फाइनल था उसमें श्रीलंका की जानिब से कम तरीन टोटल था, जिसके ऊपर श्रीलंका की पूरी टीम आउट हुई। सिर्फ 2 खिलाड़ी जो है वो डबल फिगर में दाखिल हो सके, बाकी 9 खिलाड़ी जो है वो डबल फिगर तक भी नहीं पहुंच सके और इंडिया की जो टीम थी उन्होंने बगैर किसी नुकसान के 51 रन बनाकर 10 विकेटों से ये फाइनल जीता था। पाकिस्तान ने पहला टाइटल एशिया कप का सन 2000 में कप्तान मोइन खान की क़यादत में जीता था। फाइनल हुआ था पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। पाकिस्तान ने 277 रन बनाए थे 4 विकेटों के नुकसान पर और इसी तरह से श्रीलंका की पूरी टीम जो है वो 238 रन बनाकर आउट हुई थी और पाकिस्तान ने 39 रन से ये फाइनल जीतकर एशिया कप का टाइटल पहली मरतबा जीता था। दूसरी मरतबा 2012 में पाकिस्तान ने कप्तान मिसबाह उल हक की क़यादत में ये टाइटल जीता और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ये फाइनल खेला गया था और शायद इस फाइनल को जो एशिया कप की तारीख का सबसे ज़बरदस्त, थ्रिलिंग और सबसे बेहतरीन सनसनीखेज़ फाइनल करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि बांग्लादेश की टीम आखिरी बॉल के ऊपर सिर्फ 4 रन जो है उनको दरकार थे और वो सिर्फ 1 रन बना सकी थी। पाकिस्तान ने ये फाइनल जो है वो सिर्फ 2 रन से जीता था। इसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 236 रन बनाए थे, जबकि बांग्लादेश की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में 234 रन बना सकी थी और यूं जो आखिरी ओवर था पाकिस्तान की जानिब से वो एजाज चीमा ने किया था, जिन्होंने 9 रन बचाए और सिर्फ 6 रन दिए, 1 विकेट भी हासिल की। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हम बात करते हैं। एशिया कप में तमाम टीमें जो है वो तैयारी कर चुकी हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें मुत्तहिदा अरब इमारात,
अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमों की, इन तीनों को इस एशिया कप की तैयारी के लिए ट्राई नेशन सीरीज़ की सूरत में एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जहां पर तीनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ मैचेस खेले और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाने वाला फाइनल जो 2 रोज़ पहले खेला गया उसमें पाकिस्तान ने 75 रन से कामयाबी हासिल की। तनवीर, ये बताइएगा कि एक एशिया की सतह पर एक बड़ा इवेंट है, एक ज़बरदस्त टाइटल की जंग होगी क्रिकेट की, क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? एक तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, आईसीसी ने इस चीज़ का फैसला किया कि रोटेशन की बुनियाद पर जैसे वर्ल्ड कप होता है इसी तरह से एशिया कप भी एक मरतबा वनडे के फॉर्मेट में और एक मरतबा T20 के फॉर्मेट में होगा। बिल्कुल जी, जैसे आपको पता है कि एशिया की सतह पर ये एक मिनी वर्ल्ड कप इसको कहा जी हाँ, जाता है। बिल्कुल। और एशिया की टीम जितने भी हैं, हमारी जो मेन टीम है, पाकिस्तान हो गई, अफगानिस्तान हो गई, ये टीम जो है ये फर्स्ट 8 में खेलती हैं। लेकिन जितनी बाकी टीमें हैं, जैसे श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, इनकी आपस में सीरीज़ अभी पीछे करवाई गई थी। ये जब मेगा इवेंट में ये टीम्स आती हैं, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गई, तो ये बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्मेट को जो है जज भी करते हैं और ये अपनी जो पोजीशन है वो बड़ी अच्छी बना के रखते हैं। बड़ी टीमों को हमेशा इन टीम से ख़तरा होता है। अब हांगकांग जैसे सेकंड डिवीज़न में खेलते हैं, तो वो भी उनके लिए भी एक चांस होता है कि इन बड़ी टीम्स के साथ आके खेलें। और इस फॉर्मेट में असल में फॉर्मेट चेंज हुआ है, T20 का है, तो आपने देखा कि T20 का फॉर्मेट जो है वो किसी वक्त भी चेंज हो सकता है। उसमें आपको 1 या 2 ओवर में अगर आपके बैट्समैन अच्छी बैटिंग करते हैं और रन्स लेते हैं तो आपका जो है वो टेम्पो जो है वो अप होना शुरू हो जाता है। और अगर आपके बॉलर जो हैं वो 1-2 ओवर्स में 2-3 विकेट्स लेते हैं तो वो दूसरी टीम के ऊपर वो प्रेशर चेंज हो जाता है। गेम जो है वो बिल्कुल ऐसे आपको लगता है कि बिल्कुल चेंज हो गई है। अप्स एंड डाउन वाला मामला है, एक ओवर के अंदर बिल्कुल 1 ओवर में आपकी गेम ऐसे होती है कि बैटिंग साइड जो है वो उसको जो है वो आपको दिखें तो एज मिल रहा होता है। अगर बॉलिंग साइड अच्छी बॉलिंग कर रही है तो वो कहते हैं कि बॉलिंग जो है वो जीतने वाली है। इस तरह एंड तक इस टीम फॉर्मेट में ऐसा ही लगता है कि कौन सी टीम जीतने, और अब 1 साइडेड मैच बहुत मुश्किल से हमें देखने को मिलते हैं। हमने प्रेडिक्शन भी की थी, आपको याद है कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फाइनल में भी हमने साइड्स दी थी कि चलें हम देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक गेम उन्होंने शो की, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनकी बैटिंग, अफगानिस्तान की बैटिंग जो है वो सिर्फ ये अब 2-3 जो प्लेयर हैं यही उस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने परफॉर्मेंस की थी, और इसके अलावा कोई परफॉर्मेंस कर नहीं सके। तो फाइनल में भी वही हुआ, जैसे स्पिन अटैक था और स्पिन बहुत अच्छी उनकी तरफ से भी, अफगानिस्तान की तरफ से स्पिन बॉलिंग अच्छी हुई और हमारी तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई, तो आपको अपना फाइनल मिल गया। इसी तरह यही अब एशिया कप में जो है आपकी, क्योंकि आपकी 4 टीमें आपकी पूल में और आपने हर टीम से जीतना है। अगर आप 1-2 मैच हारते हैं, पाकिस्तान अगर 1-2 मैच हारता है तो फिर उस पोजीशन में नहीं रहे, क्योंकि आपके साथ रिवायती हरीफ है इंडिया। तो इंडिया जो है वो तो आपको पता है कि वो तो इस फॉर्मेट में जो है इस एशिया कप में 8 बार जीत चुका है। तो उनका एक, जब किसी भी फॉर्मेट में आप जाते हैं या किसी टूर्नामेंट में जाते हैं तो आप अगर वो टूर्नामेंट 3-4-5 दफ़ा जीते हो तो एक टीम का जो है कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो वो जब टीम जाती है किसी भी इवेंट में तो ऑलरेडी इंडिया को पता है वो तो अपनी पूरी तैयारी करके आएंगे, और हमें एक तैयारी का मौका मिल गया। जैसे आपने बताया कि एक सीरीज़ हमने खेली है, तो उस सीरीज़ से हमें पता चल गया, लेकिन वो सीरीज़ सिर्फ लिमिटेड थी शारजा तक। तो अब जो है इनकी अबू धाबी और दुबई में मैचेस होंगे तो वो टोटली चेंज हो सकता है फॉर्मेट, क्योंकि इस वक्त जब आप इंटरनेशनल इवेंट ऐसे आते हैं, सीरीज़ और इवेंट में सिर्फ यही फ़र्क होता है, फिर वो पिचेस उस दूसरे तरीके से उनको बनाया जाता है उनको ज़्यादा, क्योंकि उसमें मैचेस आपने ज़्यादा खेलने होते हैं, दिन में 2-2 मैच भी हो सकता है कि हों इस पे। तो वो उस तरीके से जो है फिर उन पिच की तैयारी की जाती है और कंडीशंस को चेंज किया जाता है। अगर पाकिस्तान की टीम को देखा जाए तो इस वक्त वो एशिया कप ये जो एंट्री कर रहे हैं तो एज अ विनर कर रहे हैं, ट्राई नेशन सीरीज जीत के। तो जब आप एक टूर्नामेंट जीत के किसी बड़े टूर्नामेंट की तरफ जाते हैं तो तैयारी भी उनकी अच्छी है, और मेरा नहीं ख्याल कि अगर ऐसी कोई टीम होगी जो इनको टफ टाइम दे सके, लेकिन इनको फिर भी अपने 100% देना पड़ेगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनवीर कम T20 मैचेस की वजह आपको क्या लगती है? इसलिए कि देखें तकरीबन 19-20 साल हो गए हैं इस फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस हुए, शायद इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन इस दौरान में सिर्फ 13 T20 मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले गए हैं। या तो वो जो बड़े इवेंट होते हैं उसके दरमियान में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते हैं, सीरीज़ इनके दरमियान 2008 के बाद से कोई नहीं हुई, और पाकिस्तान का विजिट भी उन्होंने किया, पाकिस्तान का दौरा भी नहीं किया। पाकिस्तान की टीम इंडिया जा चुकी है लेकिन उन्होंने नहीं आने का यहाँ पर फैसला किया था। और फिर जाहिर सी बात है जो एक फ्यूजन फार्मूला आप जानते ही हैं दोस्तों तय पाया था कि 2028 तक ICC के जितने भी इवेंट होंगे उसमें अगर वो इंडिया में होंगे तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, और अगर ICC का कोई इवेंट पाकिस्तान में होगा
उस सूरत में भी इंडिया यहाँ नहीं आएगा और इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, ये वजह भी है तनवीर दोनों टीमों के दरमियान कम मैचेस होने की? बिल्कुल जी, जब से T20 फॉर्मेट शुरू हुआ है या इससे पहले भी देखें, अगर हम अपने 20-25 साल पहले चले जाएं तो शारजा के जो इवेंट्स होते थे, शारजा में टेस्ट मैच होता था, तो शारजा का ग्राउंड 5 के 5 दिन भरा होता था कि इंडिया के और पाकिस्तान के मैचेस हैं, और कोई टीम ऐसा जो है कांटेदार मैच नहीं होता। आप प्लेयर्स को देखें तो प्लेयर तो वही हमारे चले आ रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान वाहिद दो टीमें जो क्राउड पुलर हैं, क्राउड पुलर भी हैं, और ये कि आप उसमें आप इस तरीके से मैच को इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग कि हमने इंडिया से जीतना ही जीतना है, और पूरा टूर्नामेंट हार जाए, हाँ, इंडिया से जीत जाए। और एग्जैक्टली यही सोच इंडिया की तरफ भी होती है कि पूरा मैच पूरा टूर्नामेंट भले हार जाए लेकिन पाकिस्तान से जरूर। अबू धाबी में ये एक इवेंट था हमारे पुलिस के, जो है ऑल वर्ल्ड पुलिस एक गेम्स हुई थी अभी रिसेंटली, 1-2-3-4 साल पहले हुई थी। तो हमारे लड़के यहाँ से गए थे पाकिस्तान के स्विमिंग इवेंट में, तो वो स्विमिंग इवेंट में गए हैं तो हमारी पोजीशन जो है वो 4th आई। ठीक है। तो जब वापस आए तो हम बहुत खफा थे, हमने कहा यार अभी 4th पोजीशन आई है, इतना गए हो तो उधर कौन से ऐसे, तो वो ऑस्ट्रेलिया से भी लोग पुलिस, ऑस्ट्रेलिया पुलिस और ऐसे पूरे वर्ल्ड से सब पुलिस से अबू धाबी में उन्होंने वो एक इवेंट किया था। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हमने तो हमारी 4th पोजीशन आई है, हमने इंडिया को हराया, उनकी 6 आई है। तो बस हमने उनको ये नहीं पूछा कि आपने ये इवेंट जो है आपने जीता कि नहीं जीता, आपने इंडिया को हराया। हमारे ऑफिसर्स ने भी यही कहा कि आपने इंडिया को हराया, कहते बस आप उनको, फिर हमने वो उसना उन्होंने उनको वेलकम भी किया, उन्होंने कहा इंडिया को हरा दिया, बस आप कोई इशू नहीं है ऐसा, फिर दोबारा गेम्स होंगी तो फिर कुछ जीत लेंगे। इंडिया पाकिस्तान नो डाउट एक कांटेदार मैच होता है, व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है, नहीं हो रहा सिर्फ सियासत की वजह से। क्रिकेट में सियासत को इन्वॉल्व करने की वजह से यही इश्यूज बने हुए हैं, वरना पाकिस्तान और इंडिया के जितने दौरे होने चाहिए थे, हम लोग गए थे, एक मलक साहब के साथ हम लोग इंडिया भी गए थे, तो वहाँ पर हमने एक सीरीज़ की थी जो KPK की मलक साद ट्रस्ट इसके बाद बना था, तो मलक साद साहब हमारे साथ गए थे, हम लोग इंडिया गए थे। ठीक है। तो उन्होंने जो हमारा वेलकम किया था, उन्होंने जो हमारी आप नहीं तसव्वुर कर सकते कि उन्होंने हमें कितना प्यार दिया। ठीक है। लोगों के दरमियान ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन जब भी ये ऐसे इवेंट और मेगा इवेंट जो आते हैं और जो हम एक मैच खेलते हैं, उसमें भी आप देखें तो पूरी दुनिया जो है वो उस मैच में इन्वॉल्व हो जाती है, चाहे पाकिस्तान खेले अच्छी गेम खेले या पाकिस्तान इंडिया अच्छी गेम खेले, लेकिन वो बस ऐसे होता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो दुनिया ने देखना ही देखना है। 4 टीमों के बारे में बताएं तनवीर। ग्रुप A की तो पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, जाहिर है कि पाकिस्तान और इंडिया आएंगे ग्रुप A से सुपर 4 की तरफ, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें 3 बड़ी टीमें हैं, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है और अफगानिस्तान भी है, हांगकांग की टीम भी है, लेकिन बहरहाल वो चूँकि छोटी टीमों एसोसिएट टीमों में आती है। ये मुझे बताएं कि ग्रुप B से कौन सी 2 टीमें आपको सुपर 4 की तरफ जाती नज़र आ रही हैं? देखें कंडीशंस जो हैं वो सूट तो अब एशिया की सतह है और एशिया में सब एशिया की टीम्स हैं, तो वो सूट तो सबको करती हैं, सब स्पिनर्स लेके जाएंगे, सब स्पिनर लेके जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि इसका उल्टा हो, जिसके पास फास्ट बॉलिंग इस वक्त अच्छी होगी, मेरा ये प्रेडिक्शन है और मेरी ये वो है, जिसके पास फास्ट बॉलर अच्छे होंगे, जो इन 3-4 उसमें फास्ट बॉलर अच्छे लेके जाएंगे, जिसके अच्छे ऑलराउंडर होंगे, तो उसको ज़्यादा एज होगा। मैं अब प्रेडिक्शन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका की अभी सीरीज़ हाल में हुई है श्रीलंका में, तो श्रीलंका जीत गया, फिर बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से जीत गया, तो ऐसे मैचेस हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को भी हराया हुआ है, श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया, तो हांगकांग बांग्लादेश ने पाकिस्तान को भी हराया, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया हुआ है, उधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया हुआ है साथ। तो अगर आप इस वक्त देखें तो सबकी सिचुएशन मुझे सेम ही लग रही है, बैलेंस लग रही है, बैलेंस्ड हैं, और टीमें सब ने जितनी बनाई हुई हैं वो एशिया, क्योंकि एशिया की अगर बाहर से कोई टीम आती, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऐसी कोई टीम्स होती, तो हम फिर प्रेडिक्ट कर सकते कि यार इस वक्त इनके पास ये प्लेयर ऐसे अच्छे नहीं हैं, तो ये ऐसे हो सकता है, लेकिन सब कंडीशन सबके लिए सेम है, सेम प्लेटफॉर्म है, और मैं प्रेडिक्ट ये करता हूँ कि अफगानिस्तान तो नो डाउट इस वक्त एक ग्रुप B से एक टीम तो कंफर्म है। बांग्लादेश और श्रीलंका में से कौन सी हो सकती है? बांग्लादेश और श्रीलंका में देखना पड़ेगा कि वो टीम फर्स्ट मैच में कौन सी टीम आती है, उनके प्लेयर्स कौन से हैं, वो किस जो है उसमें उनकी फॉर्म कैसी है, तो वो देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बांग्लादेश के पास ज़रा स्पिनर अच्छे हैं, थोड़े से अच्छे स्पिनर्स हैं, वो उनके पास एक्सपीरियंस भी है, और उनके जो है इस वक्त अच्छी इस फॉर्मेट में वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश जो है वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है इन दोनों टीमों के ज़्यादा चांसेस हैं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों से के चांसेस हैं ग्रुप B से, और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें जो हैं वो ग्रुप B से
क्वालिफाई करेंगी सुपर 4 के लिए और पाकिस्तान और इंडिया की टीमें ग्रुप ए से क्वालिफाई करेंगी सुपर 4 के लिए। देखते हैं कि क्या सिलसिला बनता है। पाकिस्तान अपने 3 मैचेस खेलेगा। पहला मैच ओमान के खिलाफ 12 सितंबर को, दूसरा मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 14 सितंबर को और तीसरा और आखिरी ग्रुप का जो मैच है वो खेलेगा जनाब 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ। उम्मीद ये है कि ट्राई नेशन सीरीज़ में पाकिस्तान ने जिस शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया उसका सिलसिला, उसका तसलसल जो है वो एशिया कप में भी जारी रहेगा और ये पाकिस्तान की इस नौजवान टीम के पास एक अच्छा मौका है कि 2012 के बाद अब ये इस टाइटल को अपने नाम किया जा सके। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।